बीजेपी को अब हर छोटी बड़ी बात में नेहरू का नाम घसीटने की आदत सी हो गई है। हर चीज में नेहरू जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अब बीजेपी वालों की इस हरकत को लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल तक निशाना साध रहे हैं। बीजेपी वालों से कह रहे हैं कि देश में एम्स इसरो नेहरू ने बनाए हैं, तुमने क्या किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो कर नहीं पाए और नेहरू पर निशाना साधते हैं। 48 लाख करोड़ का बजट होने के बावजूद देश की ये हालत बना दी है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए, लेकिन देश की समस्याओं से ज्यादा उन्हें नेहरू याद रहते हैं। वो काम तो देश के लिए 18-18 घंटे करते हैं, लेकिन इन 18 घंटों में जवाहरलाल नेहरू को जरूर याद करते होंगे, क्योंकि जब चीन हमारी सरहदों पर घुसपैठ करता है तो नेहरू जिम्मेदार हैं। देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती है तो नेहरू जिम्मेदार है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो भी नेहरू जिम्मेदार है। यहाँ तक कि जब सरकारी आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी निकलती है या कोई अंतर्राष्ट्रीय झटका लगे तो भी इसका ठिकरा नेहरू पर ही फोड़ा जाता है। ये सिलसिला थमता नहीं है, बल्कि और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। जैसे बीजेपी ने देश की समस्याओं की जिम्मेदारी उठाने की बजाय नेहरू कार्ड खेलना ही अपनी नीति बना ली। सवाल यह है कि क्या आजादी के 79 साल मोदी सरकार के 11 साल बाद भी सिर्फ नेहरू ही जिम्मेदार रहेंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल बीत चुके, फिर भी आज भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेहरू हैं। आखिर अब तक बीजेपी ने क्या किया? अगर नेहरू को कोसने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाती या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते तो शायद आज जनता राहत की सांस ले रही होती। दरअसल देश में आजकल हालात ये हैं कि कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो चुका है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अब भी आसमान छू रहे हैं। लोग संघर्ष कर रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार जनता को राहत देने के बजाय नेहरू पर आरोप मत देती है। और तो और जब सरकार की कोई जबरदस्त झूठी उपलब्धि पकड़ ली जाती है, जैसे भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताने की, जो पूरी तरह भ्रामक निकला था, तब भी बचाव में नेहरू को खड़ा कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर लंबा भाषण दिया, घंटों का भाषण दिया, लेकिन उस भाषण में भी वो नेहरू को नहीं छोड़ पाए। उन्हें नेहरू याद आते रहे। मोदी ने वहां भी नेहरू को ही घसीट लिया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने सीजफायर का दावा, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। देश की क्या हालत होती जा रही है, लेकिन उस पर ये बीजेपी वाले जवाब नहीं देंगे, मगर नेहरू पर जरूर बोलेंगे। और बीजेपी वालों की इसी आदत को लेकर फॉर्मर मेजर जनरल CS धवन ने बीजेपी वालों को नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुना दी है। जाने माने यूट्यूबर समधीश के साथ बात करते हुए रिटायर्ड मेजर जनरल CS धवन कहते हैं कि पंडित नेहरू को रोज गालियां देते हैं खड़े होकर ये लोग। आज तुम्हारा बजट कितना है? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था, पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था। हमारे पास एक अमेरिका की संस्था थी जो भूखे लोगों को गेहूं देती थी, उसके ऊपर हम पल रहे थे। ये सारे आपके एम्स कौन बनवा गया है? ये इसरो जो है, ये क्या तुमने बनवाया है? ये सब नेहरू के टाइम का है, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त। आज तक तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। ऐसा कोई पार्लियामेंट्री सेशन नहीं था जिसमें नेहरू बीच में नहीं बैठते थे, और ये उनकी बुराई करते हैं। यू कैन नॉट हैव अ सेकंड नेहरू, यू कैन नॉट हैव अ सेकंड पटेल। खामियां सब में होती है। 17 साल देश चलाएगा, जो 2-3 गलतियां तो करेगा, लेकिन नेहरू की बेसिक इंटेंशन देखो कि वो कितने देशभक्त थे। अब तो सेना से जुड़े लोग भी बीजेपी की इस आदत पर सवाल उठाने लगे हैं। CS धवन ने खुलकर कहा है कि बीजेपी नेताओं को अब का बजट और नेहरू के समय का बजट देखना चाहिए। नेहरू ने देश को एम्स, इसरो, IIT जैसे संस्थान दिए, लोकतंत्र की नींव मजबूत की, जबकि आज की सरकार ने जनता को क्या दिया है? उन्होंने कहा कि हर संसदीय सत्र में नेहरू हमेशा बीच में बैठते थे, वो लोकतंत्र का सम्मान करते थे। आज उन्हीं नेहरू की हर मंच से बुराई की जाती है, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, और उससे आगे कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि बीजेपी जो खुद सत्ता में है, एक ढंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करती है, और वहीं से बैठकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नेहरू पर हमले जरूर करती है। तो क्या यही है मोदी की रणनीति? क्या हर बार सरकार अपनी नाकामी का पर्दा नेहरू की छाया में छुपाकर बच सकती है? 11 साल से देश की बागडोर संभाल रहे मोदी, अब भी क्या सिर्फ नेहरू को ही दोष दिया जाएगा? क्या आपके पास कोई जवाबदेही नहीं है? क्या जनता को सिर्फ इतिहास सुनाकर भविष्य से ध्यान भटकाना ही बीजेपी की नीति है? क्या नेहरू को कोसने से पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा? क्या महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? अपना बजट देखो, नेहरू का बजट देखो। इसके बावजूद एम्स, इसरो, IIT जैसे संस्थान दिए हैं नेहरू ने देश को, और आपने क्या दिया है?
ट्रंप के सामने बोल भी नहीं पाते, लेकिन नेहरू इनको जरूर याद आते हैं। हर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।